वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में हम जो इक्विपमेंट यूज होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इंट्रोडक्शन को आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको क्यों समझा देते हैं। देखिए क्या है, जैसा कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इसका क्या मतलब है, जैसा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो क्या है, जिस तरीके से हम लोग अपने दिनचर्या में बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, जैसे कि हम अपने विचारों को सामने वालों को बताने के लिए और वो समझने के लिए या फिर अपने विचारों को समझाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। उसी प्रकार से इंजीनियर्स, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो इंडिया के बाहर के हों, किसी भी कंट्री से हों, ठीक है, किसी भी टाइप के इंजीनियर हो, तो वो इंजीनियर्स जो हैं एक लैंग्वेज का यूज करते हैं एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए। तो उस जो ये जो भाषा है वो हम लोग की कहलाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो लैंग्वेज है वो इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम लोग भी इस भाषा को सीखने के लिए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये यहाँ पे ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है कि ये जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो हम लोग की लैंग्वेज है। ऊपर देखिए एक लाइन और लिखा गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंजीनियर्स थॉट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो हम रेखाओं का यूज़ करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है और इंजीनियर्स की थॉट उसमें होती है। ठीक है, इंजीनियर्स की थॉट को जो है ग्राफिकल ग्राफ के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही सारी बातें इसमें भी लिखी गई हैं। अगर इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, ये बहुत ही कम चांस है कि इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और इसे क्यों पढ़ा जाता है, तो आप इसे बता पाएँ। नीचे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या मतलब है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को किसका कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, फर्स्ट जो हम लोग का है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, सेकंड है मैकेनिकल या फिर मशीन ड्राइंग, तीसरा हम लोग का है सिविल ड्राइंग, चौथा है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और पांचवा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। तो इतनी टाइप की जो ड्राइंग है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नॉर्मल है, जैसे कि जो लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे या फिर उससे नीचे वाले क्लास में पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को, उसके बाद से आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। जो लोग मैकेनिकल से हैं वो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं ये बेसिक ड्राइंग है, जो कि सारे ब्रांचों को पढ़नी है, सेम ड्राइंग है। ठीक है, जब इस सेमेस्टर को पास करके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, अगर वो मैकेनिकल के होंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, अगर सिविल के होंगे तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल के होंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अपने अपने ब्रांच की ड्राइंग को वो पढ़ेंगे। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। आगे बढ़ा जाए तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करने होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ड्रॉ करना हम लोग सीखते हैं। जैसे कि किसी अगर मैकेनिकल से हैं तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट या फिर मैकेनिकल एलिमेंट जैसे गियर, पुली, लीवर, ठीक है, इन सब का डिजाइन करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगर सिविल से हैं तो किसी घर का नक्शा हुआ, किसी बिल्डिंग का मैप हुआ या फिर सिटी का मैप हुआ, ये सब ड्रा करने की आवश्यकता होगी। तो इन सबको ड्रा करने के लिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करेंगे। अगर आप पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में अभी न्यू एडिशन लिए हैं तो आपको ये तो मार्केट से परचेज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग के पास है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है,
हम लोग को ड्राइंग बोर्ड लेना पड़ेगा। ड्राइंग बोर्ड जिस पे कि हम लोग ड्राइंग शीट को रख करके, जो पेपर होता है उससे हम लोग ड्राइंग शीट करते हैं, जिस पर ड्राइंग को ड्रा की जाती है, उस ड्राइंग शीट को हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर रख करके अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद से हम लोग के पास है टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो हम लोग टी स्क्वायर मार्केट से परचेज नहीं करेंगे, सेट स्क्वायर परचेज करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ये क्या होता है, किस तरीके का दिखता है और इससे क्या काम होता है। तीसरा हम लोग के पास है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर हम लोग लेंगे जो कि समांतर रेखा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइन जो है खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद से ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट मतलब कि जो हम लोग चार्ट पेपर यूज करते हैं, वाइट चार्ट पेपर, उसे हम लोग ड्राइंग शीट कहते हैं। तो वो हम लोग लेंगे ड्राइंग को ड्रा करने के लिए। उसके बाद से पांचवा हमारे पास है ड्राइंग क्लिप्स और ड्राइंग क्लिप एंड सेलो टेप एंड पिन्स। मतलब कि ड्राइंग शीट को क्या करना होता है, ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करना होता है ताकि वो हिले ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट क्लिप ले लेंगे और सेलो टेप ले लेंगे, जो ट्रांसपेरेंट टेप आता है वो हम लोग लेंगे ताकि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ चिपका कर अटैच किया जा सके, ठीक है, ताकि वो फिक्स हो जाए। उसके बाद 6 जो हम इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग पेंसिल यूज होती है, जो कि हम लोग लेंगे मार्केट से HB पेंसिल, 2H पेंसिल और H और B, इतना पेंसिल हम लोग मार्केट से परचेज करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पेंसिल, HB, 2H, H और B, ठीक है। अगर B नहीं है तो 2B ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लेंगे स्केल। स्केल कौन कौन सा लेंगे, स्केल लेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर वाला स्केल और उसके बाद से 30 सेंटीमीटर वाला स्केल। 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का स्केल ले लेंगे। उसके बाद लेंगे ड्राइंग कंपास, ठीक है। ड्राइंग कंपास हम लोग एक छोटा लेंगे और एक बड़ा लेंगे। छोटा किस काम के लिए आता है, छोटा जो है 25 mm तक का काम करने के लिए है और उससे बड़ा वाला 25 mm से प्लस, ज़्यादा का कोई सर्किट ड्रा करना हो तो उसके लिए काम आता है। देखिए अगर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में दिखा दिया गया है ड्राइंग कंपास, अगर ड्राइंग कंपास लेंगे तो अलग से लेंगे, नहीं तो फिर इसका एक बॉक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेंगे तो उसमें ड्राइंग कंपास पहले से ही होगा, तो अलग से जो है कंपास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद से है सर्किल मास्टर। इसका ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, मतलब कि चांदा। वो आपको लेना है 180 डिग्री का और एक आता है 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा गोल जो रहता है वो हम लोग को लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है, फ्रेंच कर्व कर्व को ड्रा करने के लिए काम आता है। आप इसे ले लीजिएगा, ये आपको मिलेगा 4 के सेट में, ठीक है। अनियमित आकृतियाँ होती हैं उन्हें आपको लेना है। 11 नंबर है पेंसिल शार्पनर, जैसे आप जानते हैं, जिसे पेंसिल कटर भी कहते हैं। 11 जो है हैंड पेपर पैड, मतलब कि सेंट पेपर पैड, सेंट पेपर मतलब कि पेंसिल के नोक को बराबर करने के लिए सेंट पेपर आता है। ये आपको ले लेना बहुत छोटा सा टुकड़ा 10-15 रुपये का। और उसके बाद से लेना है रबड़ और एक लेना है रुमाल, हैंड चिप, ताकि जो है ड्राइंग शीट को साफ़ करने के लिए, अगर हाथ से साफ़ करेंगे तो ड्राइंग शीट गंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना इंस्ट्रूमेंट आपको पहले मार्केट से परचेज कर लेना है अपना ड्राइंग को बनाने के लिए, और इस लिस्ट को याद भी कर लेना है। एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखें और उनके बारे में बताएं। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट क्लिप और सेलो टेप, ड्राइंग पेंसिल, स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल शार्पनर, सैंड पेपर, रबड़ एंड हैंड चिप इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसी के बारे में डिटेल से कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है और सारे इंस्ट्रूमेंटों को हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड। तो जो हम लोग इमेज में देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, जिस पे हम ड्राइंग शीट को लगा करके, इसमें हम लोग ड्राइंग शीट को लगा करके अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग बोर्ड क्या होती है, पतली पतली स्ट्रिप से, लकड़ी की स्ट्रिप से बनी होती है और देखने में ये कैसा है, एक आयताकार है और ऊपर की सतह एकदम चिकनी होती है।
ऐसा नहीं कि स्ट्रिप दिखाई दे रहा है तो उसमें गड्ढा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रिप नहीं दिखाई दे, जब मार्केट से खरीदेंगे तो ये स्ट्रिप ऊपर से लाइनिंग नहीं दिखाई देगा, एकदम प्लेन दिखाई देगा। तो ये बनी होती पतली पतली स्ट्रिप से, लेकिन ऊपर की सतह एकदम चिकनी होती है, ठीक है। और ये मुलायम लकड़ी से बनी होती है, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बाएं साइड में यहाँ पे एक और लकड़ी निकली होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है टी स्क्वायर को लगाने के लिए, ठीक है। ये हम लोग आगे देख समझेंगे। यहाँ पे एक अटैचमेंट लगाया जाता है टी स्क्वायर, जिससे कि समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगर इसी ड्राइंग बोर्ड को उल्टा कर दिया जाए तो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया पतली पतली स्ट्रिप लगी हुई है। आइए इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ बताया गया ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार बोर्ड है जिसकी ऊपरी सतह समतल व चिकनी होती है। इसे मुलायम और पूर्व संशोधित लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। आजकल ड्राइंग बोर्ड प्लाई या फिर हार्डबोर्ड के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। लकड़ी से बने ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक आबून की पट्टी, जिसे कार्यकारी कोर मतलब वर्किंग एज भी कहते हैं, ये वाली पट्टी जो है लगी होती है। इस कार्यकारी कोर पर टी स्क्वायर कोशिश को लगाकर सरकाया जा सकता है। इसी में क्या किया जाता है, टी स्क्वायर को फिट करके स्लाइड कराया जाता है और समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन खींची जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे बताया गया है इसमें कि ये जो ड्राइंग शीट है वो डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जो ड्राइंग शीट है वो डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ड्राइंग बोर्ड, ये जो ड्राइंग बोर्ड है वो डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल है। वो साइज़ कौन कौन सी है, तो यहाँ आप देखेंगे नाम व संकेत दिखाया गया है या माप दिखाया गया है। पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है और फिर मोटाई है, और सब किसमें है, मिलीमीटर में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो पहला जो ड्राइंग शीट है वो है B0, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्यूरियन और शॉर्ट इसका संकेत है B0। इसकी जो डायमेंशन होती है 1500 × 1000 × 25। इसकी जो लंबाई होगी वो 1500 मिलीमीटर और चौड़ाई होगी 1000 मिलीमीटर, और उसकी मोटाई जो होगी ड्राइंग बोर्ड की वो होगी 25 मिलीमीटर। इसी प्रकार से डबल एलिफेंट मतलब कि B1 ये होता है 1000 × 700 × 25, और इसी पास से इम्पीरियल साइज जो है B2 ये हमारा है 700 × 500 × 15। इसी प्रकार से हाफ इम्पीरियल साइज B3 है 500 × 350 × 15। इसी प्रकार से क्वार्टर इम्पीरियल साइज है B4 350 × 250 × 15, ठीक है। ये साइज हम लोग को याद रखना है, एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो इसे हम लोग को लिख देना है। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे साइज में कि पहला जो हमारा साइज है B0 के लिए 1500 × 1000 × 25 है। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 1000 यहाँ पर है और यही चीज़ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद से ये 700 यहाँ पे आ गया है, फिर 500 यहाँ पे आ गया, फिर 350 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो 1500 था इसको हाफ किया गया है तो 7.5 होगा, लेकिन 7 लिखा गया है। अब इसी चीज़ को अब उसके बाद से 1000 को हाफ कर दिया गया है, उसके बाद 700 को हाफ कर दिया गया है, ठीक है, और फिर 500 को हाफ कर दिया गया। इस तरीके से आप इसे ध्यान देकर के समझेंगे तो इसे आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे वाली लाइन में बताया गया है कि इम्पीरियल साइज मतलब कि B2 के बोर्ड का प्रयोग अधिकतर होता है। जो B2 साइड का जो बोर्ड है ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है। कौन सा यूज होता है, 700 × 500 × 15 वाला साइज जो है वही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे टी स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर दिखाया गया है जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, उस ड्राइंग बोर्ड के किनारे जो है जो ये बाहर निकला हुआ था उसके साथ में क्या किया गया है, ये जो हमारा टी स्क्वायर है इसको लगा दिया गया, इसके साथ अटैच कर दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो इस बोर्ड पे जो है ड्राइंग शीट लगाया गया है, टेप के माध्यम से इसको चिपकाया गया है, और इस पर ड्राइंग जो हमारा ये टी स्क्वायर है उसको ऊपर और नीचे सरका सकते हैं। ऊपर नीचे सरका कर ये हम समांतर रेखाएं खींचा जा सकता है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखाएं खींचे हुए हैं। टी स्क्वायर का प्रयोग करके केवल हम क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच सकते हैं, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड लाइन हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा और नत रेखा को हम लोग नहीं खींच सकते हैं, केवल और केवल जो है हॉरिजॉन्टल रेखा क्षैतिज रेखा ही हम खींच सकते हैं।
ठीक है। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर देख रहे हैं 2 पार्ट से मिलकर बना है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं ब्लेड। और ये हमारी होती है वर्किंग एज ये, और यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। ठीक है, ये तो स्लाइड करता है और ये स्केल हमारा लाइन खींचने के काम आता है। ठीक है, ब्लेड होता है और हेड होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो यही चीज़ में बताया भी गया है और इसका यूज किया जाता है हम लोग को समांतर रेखाएं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। हाँ, आप देखेंगे लास्ट में लिखा भी है टी स्क्वायर की सहायता से केवल क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती हैं और ध्रुवाधर व झुकी हुई रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेट स्क्वायर। ठीक है, तो सेट स्क्वायर क्या है? सेट स्क्वायर में 2 हम लोग के पास ट्रायंगल आते हैं जिनको मिला करके हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। पहले ट्रायंगल में जो है एक एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल जो है 60 डिग्री का होता है और एक 90 डिग्री का होता है। एक हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। दूसरे में क्या होता है 2 एंगल 45 पे होते हैं और एक 90 डिग्री का होता है। इन दोनों को मिला करके हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब सेट स्क्वायर का यूज़ क्या होता है? सेट स्क्वायर का यूज जो है एंगल को बनाने में और जो है समांतर रेखाएं को खींचने में करते हैं, या नॉर्मली लोग स्केल के तरह भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए सेट स्क्वायर का यूज़ करके, जो ये सेट स्क्वायर है इसका यूज़ करके टी स्क्वायर के साथ यूज़ करके हम लोग वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हैं। केवल टी स्क्वायर, जो केवल टी स्क्वायर है, जो केवल टी स्क्वायर रहेगा तो इसका यूज़ करके केवल और केवल हम लोग जो है क्षैतिज रेखाएं ही खींच सकते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो हम उसको वर्टिकल लाइन या फिर इंक्लाइंड लाइन दोनों ही खींच सकते हैं और एंगल भी इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं, मतलब कि इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हैं। किसका यूज़ करके? सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। बिना सेट स्क्वायर के यूज़ किए हम केवल और केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, अभी हमने बताया था जब इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे तो हमें टी स्क्वायर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि टी स्क्वायर से केवल क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल रेखा खींच सकते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो क्यों नहीं खींच सकते हैं? इसमें दिक्कत होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसी को रिप्लेस करके हम लोग लाया है मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर क्या करता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन तीनों ही एक इंस्ट्रूमेंट से खींच देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मार्केट से मिनी ड्राफ्टर लेते हैं, टी स्क्वायर नहीं लेते हैं। हम लोग को भी टी स्क्वायर नहीं लेना है, मिनी ड्राफ्टर ही लेना है। ठीक है, ये जो हम लोग फिगर देख रहे हैं ये है हम लोग का मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है एल टाइप का स्केल लगा होता है। एक छोटी स्केल होती है, एक बड़ी स्केल होती है। छोटी स्केल हमारी 20 सेंटीमीटर की होती है, बड़ी स्केल 25 सेंटीमीटर की होती है। और यहाँ पे गोल में एक चांदा लगा होता है। ठीक है, जिस पे एंगल बने होते हैं। इस एंगल पर हम लोग एंगल नाप के इंक्लाइंड रेखा भी खींच सकते हैं। इंक्लाइंड रेखा एंगल के अकॉर्डिंग 10 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री किसी भी एंगल पे हम लोग इंक्लाइंड रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज इस यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब इससे देखते हैं किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड पे हमने इसे सेट कर रखा है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्लैंप कर देते हैं, स्क्रू इसमें लगा होता है। तो स्क्रू से हम लोग ड्राइंग बोर्ड के इस साइड पे टॉप पे क्लैंप कर देते हैं। उसके बाद से इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके द्वारा जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और यहाँ पे इसे ढीला करके इसको घुमा करके इंक्लाइंड लाइन भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी इसका ऑपरेशन होता है, बहुत ही ईजी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत साफ़ सुथरी से ड्राइंग बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। और नीचे दिखाया गया इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है इसी को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है इन दोनों इमेजों में कि किस तरीके से इसको हम लोग और ड्राइंग बोर्ड पे क्लिप करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट क्या होती है? तो ड्राइंग शीट को हम इस तरीके से समझते हैं, जो हम लोग चार्ट पेपर यूज करते हैं, बड़ी सी चार्ट पेपर होती है वाइट कलर की, उसी को यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ड्राइंग शीट कहते हैं, जिस पे कि हम ड्राइंग को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ड्राइंग शीट के बारे में कुछ बताया गया है, ड्राइंग शीट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बताया गया है कि ड्राइंग शीट एक समान मोटाई की पतली व चिकनी शीट होनी चाहिए, ठीक है, और अधिकतम सफ़ेद होनी चाहिए। रबर के प्रयोग से रेसे नहीं निकलने चाहिए, ऐसा ना हो कि रबर से मिटाएं तो उसमें रेसे निकलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्याही नहीं फैलनी चाहिए, अगर उस पर कोई इंक लग जाए तो उसको फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ड्राइंग शीट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग शीट के माप के बारे में बात की गई है। तो यहाँ ड्राइंग शीट का माप दिया गया है A0, A1, A2, A3, A4, A5। A4 साइज़ से सभी लोग परिचित होते हैं कि A4 साइज़ कितना बड़ा होता है, ठीक है, और A1 साइज़ और A2 साइज़ से हम लोग परिचित नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड में एक फिगर दिखाया गया जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ड्राइंग शीट की साइज़ कितनी होती है। जैसे कि A0 की बात की गई है, तो यहाँ 2 डायमेंशन दिया हुआ है, बिना कटी हुई और कटी हुई, ठीक है। जो मार्केट में हमको मिलती है वो कटी हुई ड्राइंग शीट हम लोग को मिलती है, ठीक है। कटने पे थोड़ा ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई कम हो जाती है। तो हम लोग कटी हुई शीट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे A0 जो साइज़ है 841 × 1189 है, ठीक है। तो नीचे जो ये ड्राइंग शीट दिखाई गई है, ये जो ड्राइंग शीट दिखाई गई है, इसकी साइज़ हमारी A0 है, ठीक है। A1 साइज़ के बारे में बात की गया है, तो जस्ट इसका हाफ हो गया है, वो क्या है 594 × 841, ठीक ना। इसको समझिए, इसी ड्राइंग शीट को जो नीचे वाला है इसको क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, इसी को फोल्ड कर दिया गया है। यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया जाए, जब फोल्ड कर दिया तो इसकी लंबाई क्या हो गई है, आधी हो गई है। तो लंबाई क्या है, ये है, इसको आधा कर दिया गया है, ठीक है। जबकि चौड़ाई कितनी है, उतनी की उतनी ही है, चौड़ाई उतनी की उतनी ही है, ठीक है। तो ये साइज बन गया है A1 बन गया है, ठीक। A2 के लिए क्या किया गया है, A2 के लिए देखिए ये A1 साइज बन गया है। A2 के लिए फिर क्या गया है, A1 को हाफ कर दिया गया है, ठीक है। जब A1 को हाफ कर दिया गया है तो हम देखेंगे कि ये जो चौड़ाई लंबाई थी वो हाफ हो गई है, जबकि चौड़ाई कितनी है, उतनी की उतनी ही है, ठीक है। तो A2 का जो साइज हो गया 420 × 594, ठीक है। इसी प्रकार से A3 कैसे बना है, A2 को हाफ कर दिया गया है तो A3 बन गया, और A4 कैसे बना है, A3 को हाफ कर दिया तो A4 बन गया। A4 साइज से हम लोग परिचित हैं, अगर ऐसा A4 को दुगना कर दिया जाए तो A3 हो जाएगा, A3 को दुगना कर दिया जाए तो A2 हो जाएगा, A2 को दुगना कर दिया जाए तो A1 हो जाएगा, और A1 को दुगना कर दिया जाए तो A0 साइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये साइज हम लोग को याद कर लेना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जामिनेशन में अगर ये आ जाए तो हम कुछ डाटा लिख सकें, इसके लिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। याद करना काफ़ी आसान है, केवल ऊपर वाले को याद करना है, बाकी इसको हाफ करते हुए लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। और जो हम लोग ड्राइंग शीट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, A2 मार्क की ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। जो A2 मार्क की ड्राइंग शीट है इसी का हम लोग ड्राइंग शीट में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो ड्राइंग क्लिप, और जो क्लिप यूज करते हैं, सेलो टेप यूज करते हैं या फिर पिन यूज करते हैं। किस काम के लिए यूज करते हैं, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है उस पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए लगाते हैं। फिक्स करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि ड्राइंग शीट मूव ना करें, ठीक है। क्योंकि हम अडाप्टर का यूज़ करेंगे, अगर ड्राइंग शीट मूव करेगी तो हमारी ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमें आवश्यकता क्या पड़ती है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए हम लोग पिन का यूज करते हैं। पिन का यूज अब नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड में होल्स हो जाते हैं, इसके लिए हम इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग बोर्ड क्लिप का। किसका यूज करते हैं, ड्राइंग बोर्ड क्लिप का। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, और ड्राइंग बोर्ड में क्या करते हैं, साइड से क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। ये होती है ड्राइंग बोर्ड क्लिप, ठीक। या फिर उससे अच्छा है कि हम सेलो टेप लगा देते हैं, जो वाइट कलर का सेलो टेप आता है वो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे चारों तरफ जो है इस तरह से लगा करके ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे चिपका देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। और पिंस का, जो कि आजकल यूज नहीं होता है, उसके बाद से हमारा ड्राइंग क्लिप एंड सेलो टेप, ठीक है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड से लगाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास है ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। तो ड्राइंग पेंसिल हमने बताया कि पेंसिल हम लोग को कौन कौन सी यूज करनी है, HB पेंसिल यूज करनी है, 2S यूज करनी है और S यूज करनी है। इतनी पेंसिल तो यूज करनी है, साथ में अगर हम B ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है पेंसिल के बारे में। पेंसिल ऐसी होनी चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी का सबसे पहले पेंसिल चाहिए, और ड्राइंग जैसे अच्छी बनती हो, साफ होती हो, सुंदर बने,
ऐसी पेंसिलों की आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ऐसी पेंसिल हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे पेंसिल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि पेंसिलों की कुल 18 ग्रेड है, ठीक है, 18 तरह की पेंसिलें हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, हम लोग सबसे पहले परिचित हैं HB पेंसिल से। HB पेंसिल हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। HB पेंसिल में H और B होता है, ठीक है। H का मतलब हार्डनेस होता है, B का मतलब ब्लैकनेस होता है, ठीक है। जो हार्ड पेंसिल H पेंसिल होती है, अगर H और B को अलग कर दिया जाए तो H अलग पेंसिल होगी, B अलग पेंसिल होगी, ठीक है। और हम लोग यूज करते हैं HB, दोनों एक साथ यूज करते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोग अलग कर रहे हैं, इधर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो B आ रही है और इधर बढ़ रहे हैं तो H आ रहा है। जैसे HB है, इधर देखेंगे H है, 2H है, 3H है, 4H है, 5H है, 6, 7, 8 एंड 9H। इधर बढ़ेंगे तो B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, ठीक है। तो B का मतलब ब्लैकनेस, मतलब कि जब B की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिंगल B है तो ये डार्क चलेगा, डबल B है तो और डार्क चलेगा, जस्ट डबल, 3B है तो और ज़्यादा गाढ़ा चलेगा, ठीक है। मतलब डार्क चलता जाएगा। 9B सबसे गाढ़ी पेंसिल होगी इसमें से, ठीक है। लेकिन गाढ़ी होने के साथ साथ ये मुलायम भी होगी, उसका जो नोक होगा वो जल्दी घिसेगा, ठीक है। इसीलिए 2B से लेकर के 9B की पेंसिलों को बोला गया है मुलायम पेंसिल, मतलब कि सॉफ्ट पेंसिल। कहाँ से कहाँ तक? 2B से लेकर के 9B तक, ठीक है। जबकि B, F एंड HB, H, 2H एंड 3H इन पेंसिलों को बताया गया है मध्यम पेंसिल। कौन सा पेंसिल बताया गया है? मध्यम पेंसिल, ठीक है। और 4H से लेकर के 9H पेंसिल को बोला गया कठोर पेंसिल, हार्ड पेंसिल। हार्ड पेंसिल होती है वो लाइट चलती है, हल्की चलती है, ठीक है। जो एच पेंसिलें होती हैं वो हल्की चलती हैं। जैसे जैसे एच है तो हल्का चलेगा, 2H है तो और हल्का, 3H है तो और हल्का, 4H है तो और हल्का, या 9H सबसे हल्की पेंसिल चलेगी, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? HB, H, 2H, 3H इतनी पेंसिलों का यूज करते हैं। बी पेंसिल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन बी पेंसिल हम यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को गाढ़ा करने के लिए, ड्राइंग में अच्छे मार्क पाने के लिए, लेकिन ऑफिशियली इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पेंसिलों के बारे में। हाँ, और यहाँ देखते हैं पेंसिल, देखिए हमने बताया गाढ़ा और हल्का चलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे एच पेंसिल है, इतना गाढ़ा चल रहा है, 2H उससे हल्का, 3H उससे हल्का, 4H उससे हल्का, 5, 6, 7, 8, 9H सबसे हल्की पेंसिल चल रही है। उसी प्रकार से HB है, इतना गाढ़ा चल रहा है, B और गाढ़ा, 2B और गाढ़ा, 3B और गाढ़ा, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B सबसे गाढ़ी पेंसिल चल रही है, ठीक है। इस तरीके से पेंसिलों का यूज किया जाता है। और आगे बताया गया है दो तरह की पेंसिलों को हम लोग छील सकते हैं, एक होता है कोनिकल लीड और एक होता है सीजल एज लीड। जो कोनिकल लीड होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं लेखन कार्य के लिए, या फिर फ्री हैंड स्केचिंग के लिए, डायमेंशनिंग के लिए, और फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली पेंसिल को बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं रुखानी लीड, ठीक है। वो यहाँ पे चौड़ी हो जाती है थोड़ी सी, और उसका जो है उपयोग हम लोग करते हैं सरल रेखा खींचने के लिए, ठीक है। इस काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेंसिलें, तो पेंसिल की जो छीलते हैं हम लोग, वो हम लोग की 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके नोक की लंबाई हम लोग कम से कम 8 मिलीमीटर की होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे ये बताया गया है, आगे हम लोग देखेंगे HB पेंसिल, H पेंसिल और 2H और 3 पेंसिल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये चीज़, जबकि हम ये आगे भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी हम लोग इसे सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि HB पेंसिल का बाउंड्री लाइन खींचने के लिए, ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए, और आंसर लाइन और लेटरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? HB पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री लाइन बनानी हो किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट आउटलाइन बनाना हो, आंसर लाइन बनाना हो, और लेटरिंग के लिए हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। एच पेंसिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए, ठीक है ना, वृत्त का चाप खींचने के लिए, ठीक है, और उसके बाद एरो हेड बनाने के लिए, सेंटर और एक्सिस लाइन खींचने के लिए, डॉटेड लाइन खींचने के लिए, सेक्शन और हैचिंग लाइन खींचने के लिए, और डायमेंशनिंग लाइन खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे। 2H और 3H पेंसिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रोजेक्शन लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन को खींचने के लिए हम लोग 2H और 3H पेंसिल का यूज करेंगे। प्रोजेक्शन लाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, हैचिंग लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, ये हम लोग आगे सेकंड चैप्टर में समझेंगे इसे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केल। स्केल हम लोग जानते हैं नॉर्मली लाइन को खींचने के लिए काम आता है। स्केल 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का होता है। हम लोग ट्रांसपेरेंट वाला स्केल यूज़ करेंगे, लकड़ी का या फिर स्टील का स्केल नहीं यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सभी लोगों को ट्रांसपेरेंट वाला स्केल
यूज करनी है और दोनों स्केल खरीदनी है, 15 सेंटीमीटर वाली भी और 30 सेंटीमीटर वाली भी स्केल हम लोग को खरीदनी है। उसके बाद आता है ड्राइंग कंपास। ठीक है, ड्राइंग कंपास दो होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। लार्ज साइज़ का देखिए यहाँ पे है, लार्ज साइज़ की कंपास है। इस कंपास में पेंसिल नहीं लगती है, इंजीनियरिंग कंपास है ये। इंजीनियरिंग कंपास में पेंसिल नहीं लगाया जाता है, जबकि पेंसिल की लीड लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पेंसिल की लीड लगाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है जो कि 150 mm तक खींच सकता है, एक होता है 2 से 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 mm से लेकर 60 mm तक की सर्किल को या फिर चाप को बना सकता है। ठीक है, ये बड़ी साइज़ की आएगी और एक छोटी साइज़ की आएगी। जब आप कंपास बॉक्स लेंगे तो उसमें दोनों ही होगा। नेक्स्ट है हम लोग का सर्किल मास्टर, या फिर इसको प्रोटेक्टर चांदा कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल मास्टर 360 डिग्री का होता है पूरा गोल, इसे हम लोग ले लेंगे। ये भी हम लोग ट्रांसपेरेंट वाला लेंगे और इसमें 360 डिग्री बना होता है, इसको हम लोग यूज करना सीखेंगे। 180 वाला भी हम लोग लेंगे, जिसे हम लोग यूज करना जानते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है इसमें सर्किल बनी होती है, होल बनी होती है, जिसका यूज भी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में कर लेते हैं आवश्यकता के अनुसार। आगे बढ़ेंगे तो ये इसका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग ये ले लेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम लोग को परचेज नहीं करना है। ठीक है, इसका यूज भी नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा हम लोग का। आगे देखिए फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व अनियमित आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, कहीं भी दो लाइनों दो पॉइंटों को कर्व में मिलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये भी प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट लेना है। ये 4 का सेट आता है नॉर्मली, जिसको हम लोग को लेकर के यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है वो हम लोग आगे के चैप्टर में इसे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेंसिल शार्पनर कटर, जिसका हम लोग यूज बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंड पेपर पैड। सेंड पेपर पैड मतलब कि ये जो घरों की सफाई करने के लिए हम लोग की लोहे से जंग को साफ करने के लिए जो पेपर होता है, रेगमाल जिसे कहते हैं, वो हम लोग को लेना है, जिससे कि पेंसिल के नोक को एकदम बारीक बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है कि रबड़। रबड़ जो हम लोग यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, रबड़ लेना है, बड़ी वाली रबड़ लेनी है, जो कि अच्छे से सफाई करे और ड्राइंग शीट को गंदा ना करे। इस तरीके का हम लोग को रबड़ का लेके यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हम लोग के पास हम लोग को एक रुमाल भी रखना है, ताकि जो है गंदगी को हम लोग हाथ से ना साफ करें। हाथ से में पसीना होने की वजह से ड्राइंग शीट हमारी गंदी हो सकती है, इसलिए हम लोग रुमाल का यूज करते हुए करेंगे। आप देखते हैं कि इतना तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी थी, इतना हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ड्राइंग बोर्ड पे किस तरह से देखिए यहाँ पे ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थित करने की विधि। जैसे कि हम लोग अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोग को एक ड्राइंग बोर्ड कॉलेज में मिलता है, जो कि टेबल टाइप का होता है। उसमें हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे बताया है टी स्क्वायर लगाने का। टी स्क्वायर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से हम लोग मिनी अडाप्टर सेट करेंगे। ये हम लोग कॉलेज में सीख लेंगे किस तरीके से मिनी अडाप्टर को सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस वाली इमेज में अच्छे से दिखाया गया है कि हमारा ड्राइंग बोर्ड है और इस कॉर्नर पर हम लोग ड्राइंग ये जो मिनी अडाप्टर को सेट किया गया है, और यहाँ पर हम लोग ड्राइंग शीट को सेलो टेप की सहायता से चिपका रखे हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में। जैसा कि हम लोग इस इमेज में देख रहे हैं, जो बाहरी बॉर्डर हम लोग के पास है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड है। क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। और ये अंदर वाला जो हम लोग के पास लाइनिंग है, ये हमारा ड्राइंग शीट है। क्या है, ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट का मतलब चार्ट पेपर से है, जिससे हम लोग परिचित हैं। चार्ट पेपर एक बहुत ही बड़ा पेज होता है, जिसको हम लोग हाफ करके बनाते हैं। उसको हाफ कर लेते हैं, फिर हम उस पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम करते हैं। किन्हीं किन्हीं कॉलेजों में क्या होता है कि फुल ड्राइंग शीट पे ही काम किया जाता है, और किन्हीं किन्हीं कॉलेज में हाफ ड्राइंग शीट पे काम किया जाता है। आपके कॉलेज में जैसा होता हो आप वैसा ही करें, चाहे हाफ पे काम करें चाहे फुल पे काम करें, सारे मेथड वैसे ही काम करेंगे। देखिए ये जो हमारी ड्राइंग शीट है, इन ड्राइंग शीट को क्या करते हैं, टेप की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पे चिपका दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, टेप फिक्स कर दी जाती है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड से चिपका दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग न्यू कॉपी खरीदते हैं। जब कॉपी खरीदते हैं तो कॉपी के पेज पे मार्जिन दिया होता है, ऊपर से कुछ मार्जिन दिया होता है, साइड से कुछ मार्जिन दिया होता है, और किसी किसी कॉपी में नीचे से भी मार्जिन दिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मार्जिन से बची हुई स्पेस को हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हाँ ड्राइंग शीट में भी हम लोग मार्जिन देंगे, और मार्जिन देने के बाद जो एरिया हम लोग का बचेगा वही हमारा वर्किंग स्पेस होगा।
देखिए इसमें क्या किया गया है, ये हमारा ड्राइंग शीट है, ठीक है। इस ड्राइंग शीट में इस साइड से लेफ्ट साइड से 20 mm का मार्जिन दिया गया है, उसके बाद से ये लाइन खींची गई है, ठीक है। उसके बाद से बाकी तीनों साइडों से 5 mm, 5 mm और 5 mm का मार्जिन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से राइट बॉटम साइड में मतलब कि यहाँ पे एक टाइटल बॉक्स बनाया गया है, जिसे टाइटल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स देते हैं। जैसे कि कॉपी हम लोग जब नया खरीद के ले आते हैं तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे हम लोग लिखते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, उसके बाद से कॉलेज का नेम, टीचर का नेम, ये सारी एंट्री हम लोग उसमें करते हैं कॉपी के फर्स्ट पेज पे। उसी प्रकार से ड्राइंग शीट पर हम लोग क्या करते हैं, ये सारे डाटा का एंट्री करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टाइटल बॉक्स बनाते हैं। टाइटल बॉक्स कहाँ बनाते हैं, राइट बॉटम साइड में, ड्राइंग शीट के राइट में के बॉटम साइड में हम लोग टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन लाइन कैसे दी जाती है ये सीखेंगे। उसके बाद से हम लोग ये सीखेंगे कि टाइटल बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम लोग सीखते हैं मार्जिन लाइन के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट पेपर ले लेंगे। बड़ा चार्ट पेपर लेते हुए हम छोटे चार्ट पेपर को आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनाना है। आप लोग यही काम बड़े ड्राइंग शीट लेकर के, चार्ट पेपर लेकर के उस पर करेंगे। ये हमारे पास A4 साइज पेपर है, इसी पे हम लोग समझाते हैं। देखिए करना क्या है, लेफ्ट साइड से हम लोग को क्या करना है, 20 mm का मार्जिन लेना है, बाकी तीनों साइड से 5 mm का, ठीक है। तो 20 mm का क्या मतलब हुआ कि 2 सेंटीमीटर, मतलब कि इतना 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 20 mm 2 सेंटीमीटर में हुआ, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो हमारा ड्राइंग शीट का किनारा होगा लेफ्ट साइड का, वहाँ पे जीरो से नापते हुए, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नहीं नापना है, जीरो से नापना है, जहाँ जीरो है वहाँ से नापना है। और 20 mm पे क्या करना है, पॉइंट लगा लेना है। यही काम थोड़े से और दूरी पे कर लेना है, ठीक है। फिर 20 mm पे मार्क कर लेना है, फिर 20 mm पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, हाँ, और पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, पेंसिल हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। किस पेंसिल का यूज़ करेंगे, HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को एक सीध में रखते हुए हम लोग ऊपर से 5 mm का गैप छोड़ देंगे, ठीक है। कितने गैप छोड़ देंगे, 5 mm का। 5 mm के बाद से हम ये सीधी रेखा हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद से फिर से हाफ पॉइंट मिलाते हुए और फिर से नीचे से भी क्या करेंगे, हम लोग 5 mm का गैप छोड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ से 5 mm का गैप छोड़ते हुए और फिर से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो ये रेखा हम लोग की खींच गई ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद से क्या करेंगे, टॉप साइड और बॉटम साइड और राइट साइड में हम लोग 5 mm का गैप छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5 mm का गैप छोड़ दिया है, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 5 mm पे मार्क कर लेंगे। फिर थोड़ी दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, 5 mm पे मार्क कर लेंगे और फिर थोड़ी दूर पे हम लोग क्या करेंगे, 5 mm पे मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग मार्क करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इधर भी हम लोग कर लेते हैं, साइड वाले पर भी एकदम 5 mm मेजर करना है, उससे ना कम ना फिर ज़्यादा, ठीक है। ऐसा हल्का हल्का, बहुत ही हल्का हल्का हम लोग मार्क करेंगे कि वो हमें ही दिखाई दे। बाद में जब हम लोग लाइन खींचें तो उसके नीचे वो ढक जाए, बहुत ज़्यादा उसको दबाना नहीं है। ये केवल हम लोग हेल्प के लिए, अपने हेल्प के लिए इसको खींच रहे हैं। अगर हम लोग इसी का MD का यूज करें तो हमें ये भी नहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए लाइन को खींचते हैं हम, जहाँ जहाँ पॉइंट है इन पॉइंट को मिलाते हुए हम स्केल को रखते हैं और इसे खींच लेते हैं। अब एकदम ध्यान रखेंगे कि लास्ट में हम लोग को क्या करना है, 5 mm का गैप छोड़ देना है, ठीक है। हम वहाँ पे 5 mm का गैप छोड़ दिए हैं। फिर से खींचेंगे और यहाँ पे हम सारे पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और जब पर भी ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हम 5 mm का गैप छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ऊपर तक नहीं ले जाना है लाइन को। ये हो गया हमारा 5 mm, ठीक है। और फिर एक साइड करा गया है तो हम एक साइड का भी खींच लेते हैं। यहाँ सारे पॉइंटों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से और फिर इसे आपस में मिला देंगे। ये हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर से अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारा पूरा ही
बन के कंप्लीट हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइटल बॉक्स बनाएंगे। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए हम, ये हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड है। राइट बॉटम में हम लोग क्या करते हैं, टाइटल बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो टाइटल बॉक्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन बताया गया है टाइटल बॉक्स का कि 65 इंटू 185 होगा। इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से होगी 65 और यहाँ से वहाँ तक कितनी होगी 185 होगी टाइटल बॉक्स की। तो हम लोग इसको यहाँ मेजर कर लेते हैं इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 65 का मतलब कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर है, आप उनका क्या मार्क कर लिए। ठीक है, इसके बाद से आएगा 185 mm। 185 mm का मतलब होता है 18.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, बड़ा वाला स्केल का यूज करेंगे यहाँ पे ताकि गलती ना हो, और 18.5 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 6.5 सेंटीमीटर यहीं से जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से वर्टिकली लेते हुए हम फिर से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद से हम इसको मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारा एक्चुअल साइज है जो कि ड्राइंग शीट पे बनेगा टाइटल बॉक्स का। ठीक है, ये टाइटल बॉक्स का हमारा एक्चुअल साइज है जो कि ड्राइंग शीट पे बनेगा। ठीक है, ड्राइंग शीट बड़ी होगी तो इतना बड़ा हम लोग को टाइटल बॉक्स बनाना होगा। अब इस टाइटल बॉक्स में हम लोग क्या बनाएंगे, अब ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटल बॉक्स हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हम लोग का है वो टाइटल ब्लॉक है। टाइटल बॉक्स या फिर टाइटल ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के हम लोग के टाइटल बॉक्स, टाइटल ब्लॉक दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो हम लोग का भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इसकी माप कितनी होती है, 185 गुणे 65 होती है। ठीक है, 185 गुणे 65 होती है। लेकिन कक्षा मतलब कि जो हम लोग क्लास में यूज करते हैं वो हम लोग 150 गुणे 50 तक करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम क्लास में यही यूज करें, हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार है वो 185 इंटू 65 mm है, और जो क्लास के लिए होता है वो 150 गुणे 50 mm का हम लोग टाइटल बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल बॉक्स दिखाया गया है जो कि 185 इंटू 65 का है। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है, अब BIS के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पर कक्षाकार है तो देखेंगे जो क्लास में यूज होता है वो दिखाया गया है जो कि 150 mm से 150 mm उसकी ऊंचाई है, उसकी लंबाई जो है 150 mm इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई जो है 50 mm है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर चाहें तो हम ये भी बना सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में ये बनवाया जाता है तो आप इससे बनवाइए। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा भी एक टाइटल बॉक्स है जो कि काफ़ी प्रचलित है और अधिकतर जहाँ बनवाई जाती है वो ये है। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेजों में यही बनवाया जाता है जो कि 185 इंटू 65 का होता है। ठीक है, इसमें आपको नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, ड्राइंग शीट नंबर और चेक बाई जो चेक करता है सिग्नेचर करता है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखा जाता है जिसमें भी आप पढ़ते हैं, और टाइटल ऑफ ड्राइंग जो बना रहे होते हैं ड्राइंग शीट पर वो यहाँ पे होता है। यहाँ स्केल लिखा जाता है, यहाँ एंगल दिखाया जाता है किस एंगल में ड्राइंग को बना रहे हैं, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये ही हम लोग ये टाइटल ब्लॉक हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग इस टाइटल बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसकी लंबाई 185 है और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो 65 mm है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 55 mm है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 20 mm है। तो हम लोग इससे काम करना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने हाइट ले लिया था 65 और यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंथ ले लिया था 185। ठीक है, 65 mm का क्या मतलब होता है, 65 mm का मतलब होता है 6.5 सेंटीमीटर, और 185 mm का क्या मतलब होता है 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 55 mm लेंगे। कितना लेंगे, 55 mm पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद से नीचे की तरफ ही सेम डायमेंशन जो है 55 mm लेंगे, और उसके साथ साथ इसको पहले हम लोग मिला देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग 55 पे बना दिए। ठीक है, ये जो लाइन थी इसे हम लोगों ने खींच लिया है, ये वाली लाइन हम लोगों ने खींच लिया। अब हम ये वाली लाइन खींचेंगे 20 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे
20 mm पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और वही सेम मार्क हम लोग क्या करेंगे नीचे भी कर लेंगे 20 mm पे। ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हम लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद से क्या करते हैं, आप लोग अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो डायमेंशन लिया गया इस लाइन के लिए वो 10 mm है, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और फिर 20 mm। लास्ट में जो डायमेंशन बचेगी उसे हम लोग ऐसे ही रह देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे, उसके बाद से 10 mm, ठीक है, और उसके बाद से 7 mm, 5, 6, 7, ठीक है, और फिर 14 और फिर 21 mm। इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रखेंगे और यहाँ पे 20 mm हो गया। ठीक, एकदम सेम यही डायमेंशन हम लोग इस तरीके से यहाँ रखेंगे। ठीक है, और उसके पहले 10 mm, फिर 5, 6, 7 mm, फिर 7 mm और फिर 7 mm, उसके बाद से फिर से 20 mm यहाँ रख के इसको बना देंगे। ठीक, अब सारी डायमेंशन को क्या करेंगे, मिला देंगे हम लोग। अगर MD से बनाएंगे तो आप बहुत ही ईजिली बना लेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इस तरीके से मिलाते हुए चले जाएंगे ऐसे। लास्ट में ये 20 वाले को भी इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm पे देखेंगे, यहाँ तक का हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस लाइन को खींचने के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm पे मार्क कर लिए, और फिर यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे 20 mm पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 25 mm है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो लगभग ये आधे से ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर हम चाहें तो इसे आधे में भी खींच करके बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 25 mm पे मार्क कर लेंगे, 10, 20 और 25। ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ नीचे भी हम लोग यही काम करेंगे, 25 पे मार्क कर लेंगे। ठीक, और इस तरीके से इसको मिला लेंगे। हो गया। अब क्या करना है कि इसको हाफ कर लेना है, या तो हाफ कर लीजिए या तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। ठीक है, मान लीजिए 10 mm का है, अगर डिफरेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर से 7 mm पर 7 या फिर 8 mm पे आप इसे मार्क कर लीजिए। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग स्केल लिखेंगे, जो भी जिस स्केल में भी हम लोग बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्केल लिखते हैं, कैपिटल लीटर में लिखना है। ठीक ना, कैपिटल में लिखेंगे, जो भी चीज़ें लिखेंगे इसमें सारी की सारी चीज़ें हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। किस एंगल में ड्रा हुआ है इसका मतलब हम लोग आगे समझ जाएंगे, इसे भी हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको बनाएं। आप देखें इसमें जो है सारी चीज़ें हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम आप लिखेंगे कैपिटल में, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में नाम लिखने के बाद से फिर क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, उसके बाद से वो रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर के बाद से डेट लिखेंगे, डेट के बाद से ड्राइंग शीट नंबर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, उसके बाद से चेक बाय, किसने चेक किया है ये चीज़ हम लोग इसमें लिख देंगे, चेक्ड बाय। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
टाइटल, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे होंगे उसका टाइटल लिखेंगे। जैसे जैसे हम लोग ड्राइंग शीट बनाते जाएंगे वैसे हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखेंगे। अब वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ध्यान से और उसे बनाने की कोशिश करिए। ये टाइटल बॉक्स बनाते समय किसी को कहीं पर भी कोई भी डायमेंशन शो नहीं करना है। ठीक है, केवल डायमेंशन आपको याद रखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।